हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हार्ट अटैक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि हार्ट अटैक एक ऐसी प्रॉब्लम है जो अभी तेज़ी से बढ़ते जा रही है। कहीं भी किसी को भी हार्ट अटैक का प्रॉब्लम जो है वो आता जा रहा है। आपने सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा इसके वीडियो आपने देखे होंगे कि लोगों को अचानक से कहीं भी हार्ट अटैक आ जा रहा है, और स्पेशली जो यंग एज के लोग हैं उनमें हार्ट अटैक का जो रेट है वो बढ़ता जा रहा है। जो मेल होते हैं, मेल में ये जो प्रॉब्लम है हार्ट अटैक वाली, ये ज़्यादा बढ़ चुकी है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स। बट आजकल फीमेल्स में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है कि फीमेल्स में भी हार्ट अटैक का जो प्रॉब्लम है ये बढ़ता जा रहा है। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, और मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं और मैं इन सब के बारे में डिस्कस करूंगी। एक एक करके हम इस पर डिस्कशन करने वाले हैं कि हार्ट अटैक का क्या कारण है और हम इसे किस तरह से बच सकते हैं। जो यंग एज के लोग हैं वो कैसे बच सकते हैं, इससे आप किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने खाने पीने से जुड़ी चीज़ों के बारे में। लोग चाहते हैं कि उन्हें अच्छा खाने को मिले। अच्छा खाने से मतलब उनका ये रहता है कि खाने में ज़्यादा स्वाद हो, मसाले ज़्यादा हो, तेल ज़्यादा हो। तो ये एक जो हमारा खाना होता है, इस टाइप के खाने की चीज़ें जो होती हैं, ये खाने से हमारे बॉडी पे बुरा असर पड़ता है। ये हमारे हार्ट पे, हमारे लीवर पे ये लोड बनाता है, जिसकी वजह से आजकल जो हार्ट की प्रॉब्लम है, लीवर फेलियर, इस टाइप के कंडीशंस बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि जो गांव के लोग होते हैं, जो गांव के साइड रहते हैं, तो उनमें ये एक आदत होती है कि उन्हें ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा पसंद होती है। तो इसकी वजह से भी आपके हार्ट पे, आपके लीवर पे, आपके डाइजेशन पे बहुत सारी प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होना स्टार्ट होती है। और जो शहर है, शहरों में रहने वाले जो लोग हैं, स्पेशली जो पढ़ने के लिए शहर में रहते हैं, लॉज में या फिर हॉस्टल में, पीजी में रह के जो अपनी पढ़ाई करते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि अगर उन्हें खाना पसंद नहीं आता है हॉस्टल का या जो भी जहाँ पे भी वो रहते हैं, तो उन्हें अगर खाना पसंद नहीं आता है तो वो बाहर जाके खाना स्टार्ट करते हैं। तो वो टहलने के बहाने से या किसी भी बहाने से बाहर जाते हैं और बाहर का खाना, कुछ भी जो भी उन्हें अच्छा लगता है वो खा लेते हैं, और फिर उन्हें आदत हो जाती है बार बार बाहर की चीज़ें खाने की। तो बाहर की चीज़ें इसलिए अवॉइड करना चाहिए खाना, क्योंकि वो एक ही तेल में, एक ही ऑयल में कई दिनों तक अपनी जो भी चीज़ें वो बनाते हैं, समोसा हो, कचौड़ी या कुछ भी, तो वो फ्राई करते हैं। और जितनी बार तेल हीट होता है, ये आपको पता होगा कि जो ट्रांस फैट बनता है ये ऑयल के हीट करने से ही बनता है, क्योंकि ऑयल जो होते हैं ये रिएक्शन करते हैं। आप जितनी बार हीट करेंगे वो ट्रांस फैट में बदलता है, और जो ट्रांस फैट होता है यही हमारे बॉडी में जाने के बाद से ये ब्लॉकेज करना स्टार्ट करता है। ट्राइग्लिसराइड हो गया, इस टाइप की जो लेवल होते हैं हमारे ब्लड में बढ़ने की वजह से ब्लॉकेजेस आना स्टार्ट हो जाते हैं हमारी आर्टरीज पे। और आर्टरीज अगर ब्लॉक होंगी तो आपको पता है कि क्या होगा। मैंने लास्ट वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल इंक्रीज होता है। डिपोजिशन की वजह से जो आर्टरीज होती है वो नैरो होना स्टार्ट होती है, हार्ट तक जो ब्लड है वो काफ़ी कम पहुंचता है। तो आप इसीलिए बाहर की चीज़ें कम खाएं तो आपके लिए ये बेटर होगा। और अगर आप बाहर की चीज़ें नहीं भी खाते हैं तो आपने कभी ऐसा होता है घर पे भी कि आप कुछ फ्राई करते हैं और ऑयल जो होता है वो बच जाता है। उसके बाद से आप देखते होंगे कि अगर आप दोबारा उसमें कुछ बनाते हैं तो उसका जो कलर होता है तेल का, वो थोड़ा सा डार्क कलर में दिखता है। जो उसका ओरिजिनल कलर होता है उससे थोड़ा सा वो एक शेड या फिर 2 शेड कहिएगा, वो डार्क हो जाता है, उसका कलर में चेंजेस आते हैं। और जो ऑयल होता है, तेल, वो गाढ़ा होता है। तो ये इसलिए होता है क्योंकि उसमें रिएक्शंस हो जाते हैं, और रिएक्शन की वजह से वो धीरे धीरे ट्रांस फैट बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इसीलिए ऐसे जो ऑयल होते हैं, हमेशा आपको कहा जाता है कि इस टाइप के तेल यूज़ करने से आपको बचना चाहिए। जितनी आपको रिक्वायरमेंट है उतने तेल का यूज़ करें। कभी कभी ये चलता है कि आपने बाहर का खा लिया। मैं टोटली ये नहीं कह रही कि आप एकदम से बाहर की चीज़ें ना खाएं, बट जिनको आदत है कि वो रोज़ के रोज़ खाते हैं या फिर हफ्ते में कई बार खा लेते हैं, तो उनके लिए ये मैं कहूँगी कि आप ऐसा अगर करते हैं तो आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हम खुद कारण बनते हैं अपने फर्दर कुछ भी हमें अगर होती है, हमारे बॉडी में कोई भी डिजीज़ अगर क्रिएट होती है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है कि हम किस तरह से उसे बच सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि खाने से, किस तरह के खाने से हमारे बॉडी पे जो हार्ट होता है उस पर लोड पड़ता है या फिर हार्ट अटैक के कंडीशंस बनते हैं। तो अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन है, आप अपने खाने में गुड क्वालिटी फैट का यूज़ कर रहे हैं, ट्रांस फैट जो है वो अवॉइड कर रहे हैं, तो आपको ये ब्लॉकेजेस होने की जो प्रॉब्लम है ये आपको नहीं होगी या फिर कम हो सकती है। तो ये खाने पीने से जुड़ी चीज़ें हैं जो कि मैंने आपको बताया, जिससे कि हार्ट अटैक का ये कारण। नेक्स्ट पॉइंट है स्मोकिंग या फिर अल्कोहल। तो स्मोकिंग, अल्कोहल, ये भी हमारे जो यूथ है,
जो यंग एज के लोग हैं इनमें ये बढ़ता जा रहा है। जो लड़के बाहर रहते हैं या फिर आजकल लड़कियां भी स्मोकिंग करती है, उन्हें वो भी अल्कोहल का कंजम्पशन करना स्टार्ट कर चुकी है। तो ये भी हम देख सकते हैं कि बॉयज़ एंड गर्ल्स, मेल फीमेल दोनों में ही ये केसेस है कि जो स्मोकिंग करते हैं या फिर अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, तो ये भी उनके लिए एक अलर्ट है कि उन्हें हार्ट अटैक का प्रॉब्लम बन सकता है। और मैंने एक चीज़ देखी है कि आजकल जो चाय के जो स्टॉल्स होते हैं, बाहर आप जाते हैं तो आपने देखा होगा कि कुल्हड़ वाली जो चाय है वो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। और जो चाय वाले होते हैं तो वहाँ पे अक्सर जो लड़के होते हैं उन्हें मैंने देखा है कि वो सिगरेट और चाय जो होता है ये साथ में वो लेते हैं और सिगरेट पीते हैं। और ये क्रेज़ बन गया है लड़कों में कि ये इस टाइप की चीज़ें करते हैं। लड़कियां भी आजकल स्मोकिंग करती है, अल्कोहल जो है उसका कंजम्पशन करती है। तो इसका प्रॉब्लम भी एक है कि ये हार्ट अटैक को क्रिएट कर सकता है। जो स्मोकिंग करते हैं उनके लिए ही नहीं, बल्कि जो स्मोकिंग नहीं भी करते हैं उनके लिए भी ये होता है कि जो स्मोक होता है वो एक जगह नहीं रहता है। ऐसा नहीं होता है कि जो सिगरेट पी रहे हैं उन्हीं को ये, उसका जो स्मोक है, उसका जो धुआं है उन्हीं तक रहेगा। ये बाकी लोगों के भी लंग्स में ये जा सकता है और ये हार्ट अटैक के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। बहुत सारी बीमारियां हैं जो अल्कोहल के कंजम्पशन से होती है, बट स्पेशली मैं हार्ट अटैक के बारे में बता रही हूँ, तो इसलिए हम ज़्यादा फोकस अपने हार्ट के लिए करेंगे। लोग ऐसा भी सोचते हैं कि बाहर जाना है तो कुछ खा के ही आना है, तो ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है या फिर कोई ऐसा रूल नहीं बनाया गया है कि आप बाहर जाते हैं तो आपको कुछ बाहर से खा के ही आना है। उसके बाद से हमारा अगला पॉइंट है फिजिकल वर्क या फिर जिम। तो बहुत से लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन होगा कि एक्सरसाइज भी करते हैं, जिम भी जाते हैं या फिर योगा वगैरह भी करते हैं, फिर भी क्यों हार्ट अटैक जो है ये बढ़ता जा रहा है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप योगा करते हैं और बाकी की जो चीज़ें हैं आपकी बैड हैबिट्स, जैसे कि आप बाहर का खाना खाते हैं, स्मोकिंग करते हैं, ये आदत आप में नहीं हो और आप योगा करते हो, ये ज़रूरी भी नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो योगा वगैरह करते हैं, जिम भी जाते हैं, बट फिर भी इनमें बैड हैबिट होती है कि वो अल्कोहल लेते हैं, जो स्मोकिंग होती है, सिगरेट पीना, ये भी करते हैं या फिर बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। तो ये भी एक हमारा कारण है कि जो हार्ट अटैक है वो किसी भी टाइम हो सकता है, किसी को भी हो सकता है और ये बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, स्पेशली जो यंग एज के लोग हैं उनमें। तो मैं आपको बताती हूँ कि जो जिम जाते हैं, तो जिम जो जाने वाले लोग हैं, स्पेशली जो लड़के होते हैं, उनमें ऐसा रहता है कि बहुत ज़्यादा अच्छी खासी मुझे सिक्स पैक बनाने हैं, बॉडी बनानी है, तो उसके लिए बहुत से प्रोटीन पाउडर वगैरह जो आते हैं वो भी लेना स्टार्ट करते हैं या फिर बहुत लोग स्टेरॉइड का यूज़ करते हैं। ये बहुत बुरी तरह से हमारे जो बॉडी है उस पर एक बहुत बुरा इम्पैक्ट डालती है अपना, बिकॉज स्टेरॉइड हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होते हैं। हमारे बॉडी में ऑलरेडी स्ट्रेस हार्मोन है, जब हम स्ट्रेस में रहते हैं तो ये स्टेरॉइड जो हार्मोन्स होते हैं ये रिलीज़ होते हैं। ये हमारे बॉडी में यानी कि हमारे ब्लड में इसका जो लेवल रहता है ये बना रहता है। और अगर आप लंबे टाइम तक स्टेरॉइड लेते हैं बाहर से इंजेक्शन के थ्रू, बहुत लोगों को जो है स्टेरॉइड दिया जाता है, स्पेशली जिन्हें आर्थराइटिस वगैरह रहता है, कोई आपकी जॉइंट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है, तो उस केस में आपको स्टेरॉइड का इंजेक्शन वगैरह दिया जाता है। लेकिन ये स्टेरॉइड के जो इंजेक्शन होते हैं ये आपको ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, इसका एक लिमिट होता है और ये हमारे सेहत के लिए अच्छा भी नहीं होता है स्टेरॉइड। तो इसलिए अगर आप स्ट्रेस में भी रहते हैं और स्ट्रेस की वजह से जो हमारा लेवल होता है कॉर्टिसोल का वो हमेशा ही बना रहेगा आपकी बॉडी में, तो ये इससे आपको बहुत से प्रॉब्लम हो सकते हैं। मे बी आपको डायबिटीज़ हो सकता है, ब्लड प्रेशर की आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और जो फीमेल्स होती है उसमें आजकल पीसीओडी ये सब की जो प्रॉब्लम होती है, पीरियड्स का जो इरेगुलरिटी आती है, वो इसका कारण भी बनते हैं। बहुत से जो प्रोटीन पाउडर है ये भी लेना आपके लिए, आप टोटली इसे अवॉइड करें। बहुत सारी जो डाइट है हमारी, जो इंडियन फूड है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कि अच्छी खासी प्रोटीन की जो मात्रा है वो होती है। आप क्यों अलग से प्रोटीन पाउडर का यूज़ करेंगे? बिकॉज आपके पास मिल्क एक अच्छा ऑप्शन है, सोयाबीन है या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वो भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आजकल आपको हर तरह की चीज़ें आपको मिल जाती है और ये आपके लिए हेल्दी भी होती है। तो आप कोशिश करें कि आप अगर जिम भी जाते हैं तो आप प्रोटीन पाउडर ये सब अवॉइड करें। आपका जो नेचुरल जो भी आपकी बॉडी है वो आपके लिए बेस्ट है, तो आप ज़्यादा उस पर आपको इस तरह की चीज़ें लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपको हार्म पहुंचाती है। कुछ टाइम के लिए आपको अच्छा लगेगा, लेकिन फिर बाद में अगर आप इसका यूज़ छोड़ देते हैं तो ये बहुत बुरी तरह से आपकी बॉडी को बिगाड़ सकती है, आपके हेल्थ को भी ये बिगाड़ सकती है।
और अगर मैं आपको जिम की बात बताऊँ तो कुछ लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि वो स्टार्टिंग में सोचते हैं कि अब मैं मतलब कि मुझे जिम जाना है, तो वो सोचते हैं कि एक ही दिन में मैं बहुत ज़्यादा वर्कआउट कर लूँगी या फिर कर लूँगा तो एक ही दिन में मेरी बॉडी जो है वो बन जाएगी या फिर एक ही दिन में मैं पतली हो जाऊँगी। ऐसा बहुत लोग ऐसा सोचते भी हैं, तो ये बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि आपको एक ही दिन में कुछ हो जाएगा। बिकॉज ये जो छोटे बच्चे होते हैं, मान लीजिए कि उनका एडमिशन करवाना है स्कूल में, तो उन्हें ग्रेजुएशन लेवल पर एडमिशन नहीं करवाया जाता है, उन्हें नर्सरी से स्टार्ट कराया जाता है। क्योंकि नर्सरी में आपको पता है कि एकदम बेसिक से स्टार्ट किया जाता है, अल्फ़ाबेट सिखाए जाते हैं पहले, उसके बाद धीरे धीरे हम एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक उसी तरह से इस हमारी जो डेली लाइफ है उसमें भी इस टाइप के आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आप एक दिन में ही कुछ चीज़ कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते हैं। कोई भी चीज़ होती है तो वो धीरे धीरे होती है, स्टेप वाइज होती है। आप इजी से हाई लेवल ही जा सकते हैं। तो ये आपकी जो मिसकंसेप्शन है आपके माइंड में कि एक दिन के वर्कआउट से या फिर 4 दिन के वर्कआउट करने से आपकी बॉडी बहुत अच्छी बन जाएगी या फिर आप पतले हो जाएंगे, ये एक बुरी धारणा है हमारी। तो ये भी एक हमारे लिए कारण है कि अगर बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्सरसाइज भी आप कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोड उठा लेते हैं, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो जिम में ही हार्ट अटैक आ जाता है। तो इस तरह की चीज़ों से आप बचें। आपका जो नॉर्मल जो भी आपकी प्रोसेस है बॉडी को, उसे आप धीरे धीरे बढ़ाएं। जो भी जिम जाते हैं तो उनको मैं यही कहूँगी कि वो स्टेरॉइड वगैरह ना ले। प्रोटीन पाउडर का भी जो यूज़ है ये भी आप ना करें तो आपके लिए बेटर है। आप दूसरी चीज़ों को शामिल करें अपनी डाइट में, जो प्रोटीन का सोर्स है उसे आप यूज़ करें। और हेवी वर्कआउट करने से भी आप बचें, आप धीरे धीरे स्टार्ट करें, क्योंकि अचानक से ऐसा करने से भी हमारे हार्ट पे जो है बहुत लोड पड़ता है और लोड पड़ने की वजह से हमारे मसल डैमेज हो सकते हैं, ये हार्ट अटैक का कारण बन सकते हैं। दूसरी तरफ अगर फीमेल्स की बात करें तो आजकल का जो लाइफस्टाइल है उसे इजी बना दिया गया है। हर तरह के अप्लायंस मिलते हैं काम करने के लिए, बहुत सारे जो हमारे काम हैं वो इजी बना दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम फिज़िकल जो भी एक्टिविटीज़ होती है हमारी वो बहुत कम करते हैं। और कम करने की वजह से ही हमारा जो मोटापा है वो बढ़ने लगता है। और अगर मोटापा बढ़ता है यानी कि जो फैट आप लेते हैं तो वो आपकी बॉडी में इसी तरह से डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है और यही हमारे ब्लड वेसल्स को ब्लॉकेज का कारण बनाते हैं और ब्लॉकेज की वजह से ही ये हार्ट अटैक होता है हमारे बॉडी में। तो फीमेल्स में ये कारण हो सकता है। और इम्बैलेंस जो हार्मोन्स होते हैं, इरेगुलर पीरियड्स, पीसीओडी, ये सब कारण बनते हैं फीमेल्स में हार्ट अटैक का। तो ये मैंने आपको बताया फिजिकल एक्सरसाइज के बारे में, फिजिकल वर्क के बारे में, जो जिम जाते हैं उनके बारे में। तो आप स्मूथली अपने जो भी योगा होते हैं, मेडिटेशन वगैरह कीजिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए। सूर्य नमस्कार जो है वो बेस्ट होता है आपके बॉडी को, सारे एलिमेंट्स को बैलेंस करने के लिए। तो आप ये चीज़ें आप कर सकते हैं। उसके बाद से हम बात करते हैं पॉल्यूशंस की। तो पॉल्यूशन तो आजकल आपको पता ही है कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। सभी के पास बाइक है, कार है, एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 इस तरह से बाइक लोगों ने रखे हैं और अलग अलग कार से लोग जाते हैं। तो ये पॉल्यूशन का कारण है। दूसरी तरफ जो फैक्ट्रीज़ है, तो फैक्ट्रीज़ का भी नंबर जो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, बिकॉज कि हमारा जो नंबर है, जनसंख्या, वो बढ़ते जा रहा है। पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से आपकी जो डिमांड है हर तरह से फूड के लिए या फिर जो भी रिसोर्सेस हैं उनके लिए फैक्ट्रीज लगाए जा रहे हैं। तो एक पॉल्यूशन, आप समझ सकते हैं कि पॉल्यूशन हमारे लिए किस तरह से इम्पैक्ट डालता है हमारे हेल्थ पे। तो पॉल्यूशन के बारे में मैं ज़्यादा आपसे डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि आपको पता है कि पॉल्यूशन का जो लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा है। तो इसे हम इतनी ज़्यादा ये बढ़ चुकी है कि इसे हैंडल करना भी मुश्किल है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट बढ़ रहा है। क्योंकि आजकल लोग ये भी चाहते हैं कि उन्हें जितने भी सामान है वो घर पे डिलीवर हो जाए। तो घर पे भी डिलीवरी चाहिए। हर तरह की जो चीज़ें हैं, आप कुछ भी खाने के लिए भी मंगवाते हैं तो वो भी आपको डिलीवर किया जाता है एट होम। तो इसकी वजह से भी आप ज़्यादा फिजिकली आप खुद को चल नहीं पाते हैं या फिर ज़्यादा चलने की ज़रूरत नहीं है। इसकी वजह से भी हमारे बॉडी में फ़ैट रहता है और फैट की वजह से ही हमारा फैट अगर बर्न नहीं होगा तो ये ब्लॉकेज करेंगे ही, और ब्लॉकेज करेंगे तो हार्ट अटैक का भी जो सिचुएशन है वो बनेगा ही। उसके बाद से हम बात करते हैं स्ट्रेस की या फिर वर्कलोड की। तो स्ट्रेस तो हम कह सकते हैं कि ये सारी बीमारियों का जड़ है, क्योंकि स्ट्रेस लेना हमारे बॉडी में बहुत तरह की चीज़ों को चेंज कर सकता है, हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करता है। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी चीज़ के बारे में सोच के स्ट्रेस लेते हैं। आप बहुत देर तक अगर डिवाइस पे काम करते हैं या फिर आप रात को लेट से सोते हैं या फिर सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं, लेट से सोना जल्दी उठना, इस टाइप के आपके जो रूटीन है, स्लीप वेक साइकिल जो है
अगर ये बिगड़ता है तो आपके बॉडी में जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो इम्बैलेंस होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन का जो लेवल है ये इंक्रीज होता है। इसकी वजह से आपको डायबिटीज़ भी हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो सकती है। तो ये सब कारण होते हैं हमारे बॉडी के लिए। और स्ट्रेस, एक तरह से हम कहेंगे कि स्ट्रेस लेना या फिर स्ट्रेस में रहना ये आपके लिए किसी भी तरह से अच्छा नहीं है। आप डिवाइस पे बहुत देर तक काम करते हैं तो ये बहुत बुरा इम्पैक्ट डालता है। कोविड के बाद से क्या हुआ है कि हमारा जो डिवाइस पे डिपेंडेंसी है वो बढ़ते जा रहा है, क्योंकि जितने भी क्लासेस होते हैं वो ऑनलाइन होते हैं। अगर मैं आपसे जुड़ी हुई हूँ तो ये भी एक डिवाइस के थ्रू ही हूँ। और जो भी स्कूल या कॉलेजेस है वहाँ पे अगर ऑनलाइन जो भी हमारे कोविड के बाद से स्टार्ट हुए ऑनलाइन क्लास वगैरह, कोई भी आपको नोटिस चाहिए तो वो भी हमारे फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे ही आता है। और इसीलिए लोग आजकल जो भी है मैसेजेस वगैरह होते हैं स्कूल या कॉलेजेस से, जो भी नोटिफिकेशंस होते हैं, कुछ भी होता है तो वो हमारे फ़ोन पे ही आता है। पहले क्या हुआ करता था कि जब मैं छोटी थी और जो मेरा स्कूल था, हमारा जो स्कूल था, तो कोई भी नोटिस वगैरह अगर स्कूल के साइड से रहता था तो हमें छुट्टी के आधे घंटे पहले बाहर असेंबली ग्राउंड में खड़ा किया जाता था और हम लाइन बाय लाइन खड़े होते थे। और जो भी इंफॉर्मेशन होता था वो प्रिंटेबल फॉर्म में होता था, पेपर पे, और एक छोटे से पेपर पे रहता था वो प्रिंट के फॉर्म में। और हमें लाइन बाय लाइन जो भी हमारे सीनियर हुआ करते थे या फिर जो हमारे टीचर्स हुई करती थी तो वो हमारे जो हमारे शर्ट की पॉकेट होती थी तो उस पर वो पिन अप किया करती थी। और जब हम घर आते थे तो जो हमारे पेरेंट्स होते थे वो इस नोटिस को पढ़ते थे, तब उन्हें पता चलता था कि हाँ जो भी स्कूल है तो वैकेशन है या जो भी हो, होमवर्क वगैरह या कुछ भी होता था, तो इस टाइप की चीज़ें होती थी। बट अब ऐसा नहीं है। जो नर्सरी के बच्चे हैं उनके भी जो मैसेजेस होते हैं, कोई भी स्कूल के इन्फॉर्मेशन होते हैं या इवेंट्स होते हैं, कुछ भी होता है तो वो सारे हमारे डिवाइस पे यानी हमारे फ़ोन पे, व्हाट्सएप पे आता है। और ये इसी की वजह से जो छोटे बच्चे हैं उनमें भी फ़ोन का जो यूज़ है वो बढ़ते जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे आई साइट पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। और ये धीरे धीरे करके बहुत सारे हमारे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। हार्ट अटैक ही नहीं बल्कि और भी प्रॉब्लम हो सकते हैं इसकी वजह से। तो स्ट्रेस और डिवाइस इस तरह से काम कर रहे हैं। आजकल का जितना भी हमारा लाइफस्टाइल है वो जितना मॉडर्न होता जा रहा है उतनी ही तेज़ी से जो बीमारियां हैं वो बढ़ती जा रही है। उसके बाद से हम बात करते हैं मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गया, डिवाइसेस, ये मैंने आपको बता दिया। अंडरलाइंग डिजीजेस जैसे कि डायबिटीज़ हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, कोविड, ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे लिख के बताया हुआ कि डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, कोविड, ये सब कैसे हो सकता है। तो कोविड के बाद से भी आप देख रहे हो कि हार्ट अटैक का जो कंडीशन है ये ज़्यादा बन रहा है, क्योंकि कोविड जो है ये हमारे लंग्स पे इम्पैक्ट डालता है। और ये हमारे लंग्स पे इम्पैक्ट डालने के साथ साथ हमारे बाकी ऑर्गन्स को भी इफेक्टिव कर देता है। क्योंकि हम शुरू से ही सुनते हैं ना कि जो कोविड है ये हमारे लंग्स पे इफेक्ट करता है, बट जो बाकी ऑर्गन्स हैं, हमारे हार्ट है, ये सारे जो ऑर्गन्स होते हैं इन पे भी लोड पड़ता है, जिसकी वजह से आजकल हार्ट का जो अटैक हो रहा है, हार्ट अटैक हम कह सकते हैं, तो वो बढ़ते जा रहा है। फिर हम बात करते हैं लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर क्या है कि अभी ठंड का टाइम है और ठंड के टाइम में लोग बाहर रनिंग के लिए जाते हैं या फिर योगा करने के लिए जाते हैं किसी भी तरह से, या फिर उन्हें काम रहता है तो वो सुबह जल्दी जाते हैं। ठंड के मौसम में क्या होता है कि हम जो हमारा बॉडी है, तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर डाउन होता है हमारा जो बॉडी है, हमारे जो आर्टरीज वगैरह है वो भी सिकुड़ने लगती है। क्योंकि हमारे बॉडी में मेनली क्या है कि हमारा जो बॉडी है पूरे वाटर एलिमेंट से ही ज़्यादा मैक्सिमम बना हुआ है और हमारे जो आर्टरीज होती है उसमें ब्लड प्रेजेंट होता है। तो ब्लड भी हमारा एक फ्लूइड है, तो धीरे धीरे ब्लड भी जो है ये जमना स्टार्ट करता है। आपने देखा होगा कि ठंड के दिन में आप कोई नॉनवेज हो गया या फिर खाना कुछ भी आप बना के रखते हैं तो वो जम जाता है। कुछ टाइम के बाद से जब टेम्परेचर लो होता है तो ये जमने लगता है। ठीक वैसे ही जो हमारा ब्लड होता है इसमें भी अगर टेम्परेचर बाहर कम होता है तो उसके साथ ही जो हमारी आर्टरीज होती है ये सिकुड़ना स्टार्ट होती है। तो अगर आर्टरी हमारी अगर सिकुड़ने लगे या फिर ब्लड जो है वो गाढ़ा होने लगता है, हम पूरी तरह से जमना नहीं कह सकते, हमारा जो ब्लड है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे में हमारा जो हार्ट है इससे दिक्कत होती है हार्ट को ब्लड को पंप करने में। तो इससे आप कैसे बच सकते हैं? ठंड के दिन में क्या होता है कि लोग पानी कम पीते हैं। अगर आप पानी ज़्यादा पियेंगे तो आपकी जो ब्लड होती हैं वो थिक नहीं होंगी, गाढ़ी नहीं होंगी और आर्टरीज भी अपना प्रॉपर जो है ये सिकुड़ेंगे भी नहीं। तो ऐसा प्रॉब्लम होता है जो पानी कम पीते हैं। तो आप ठंड के दिन में पानी का कंजम्पशन अपना बढ़ा के रखिए ताकि आपके ब्लड जो है वो गाढ़ा ना हो, थिक ना हो और ये हमारी जो आर्टरीज है ये भी अच्छी रहे। और इसके अलावा आप ठंड में कोशिश करें कि आप पूरी तरह से अपने बॉडी को ढके। अपने आसपास आग का भी आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोग हैं जो आग जला के बैठते हैं, लेकिन आग भी जलाने का एक तरीका है कि आप बंद रूम में कभी भी आग जला के ना छोड़ें।
बहुत लोग क्या करते हैं कि बंद कमरे में भी आग जला के सो जाते हैं और ऐसे में क्या होता है कि लोग जो है मर भी जाते हैं। तो ऐसा कंडीशन भी होता है। तो ये मैं आपको नहीं कह रही हूँ कि आप बाहर जाके आग जला के आप आग ले सकते हैं। आप बंद कमरे में कभी भी आग ना जला के छोड़े, पूरी तरह से आप प्रॉपर कवरेज दे अपनी बॉडी को। और अगर जो भी लोग रनिंग वगैरह करते हैं तो वो थोड़े से धूप आ जाने के बाद से रनिंग पे जाए, या फिर आप पूरी तरह से अपने बॉडी को ढक के बाहर जाए। तो विंटर सीजन में हार्ट अटैक का जो केस है वो बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए आप इस तरह से अपनी जो चीज़ें हैं, अपने लाइफस्टाइल को आप चेंज कीजिए, ताकि जो फर्दर हमारा जो हार्ट अटैक का जो रेट है ये कम किया जा सके। इसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद का बचाव करें। बीमार होने से अच्छा है कि आप अपना बचाव पहले कर लेते हैं, और अगर आप बीमार हो भी जाते हैं तो आप टाइम पे उसे दिखाए, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाए, ताकि आपको कोई भी बाद में प्रॉब्लम ना हो। कुछ लोग ऐसा भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि डॉक्टर्स इसके लिए क्या कर रहे हैं या फिर साइंटिस्ट इसके लिए क्या कर रहे हैं। तो ये तो मैं नहीं बता सकती, बट फिर भी मैं आपसे ये कहूँगी कि इसके लिए आपको किसी वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है या फिर किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है। आप बस इन जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, अगर आप इसमें अपनी चेंजेस ला देते हैं, कुछ चेंजेस आप कर देते हैं खुद को, अगर आपको अच्छा रखना है या फिर आपको बचना है इन सब चीज़ों से, तो आप अपनी बैड हैबिट्स को अपनाएं। जो हमारी पहले की लाइफस्टाइल थी वो बहुत अच्छी थी, बेस्ट थी। पहले के टाइम पे इतनी ज़्यादा बीमारियां भी नहीं होती थी। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरह से आप मतलब इसके बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि पहले की लाइफ में डिवाइसेस कम थे, पॉल्यूशंस कम था, स्ट्रेस भी लोग इतना नहीं लेते थे। बहुत तरह की चीज़ें हैं जो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है वही हमारे हर तरह की बीमारियों का कारण बन रही है। तो आप कोशिश करें कि आप अपनी लाइफस्टाइल को ही चेंज करें, ताकि आपको कोई भी इस टाइप की प्रॉब्लम ना हो। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप अगर बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं तो आप बाहर की चीज़ें अवॉइड करें। ट्रांस फैट होता है, इस वजह से आप उन सब चीज़ों को यूज़ ना करें। आप घर पे ही जो भी आपका बनता है आप वही खाया कीजिए, आपके लिए वो बेस्ट है। भले आपको अच्छा लगे या नहीं लगे, बट वो आपके लिए अच्छा है, आपकी सेहत के लिए अच्छा है। क्योंकि बाहर का खाना खाने से आपको और भी प्रॉब्लम हो सकती है। हमारा जो डाइजेशन है, आपको कोई भी प्रॉब्लम क्यों होता है, क्योंकि अगर आपका डाइजेशन अच्छा नहीं है तो आपका जो बॉडी है वो काम अच्छा नहीं करेगा। और क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो हमारे ब्लड जो है ये लेते हैं, ब्लड में जितने भी न्यूट्रिएंट वगैरह है ये एब्जॉर्ब होते हैं, और एब्जॉर्ब होने के बाद से ये हमारे लीवर के पास जाते हैं। और अगर आप लीवर को अच्छा नहीं देंगे तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हैं कि लीवर आपको अच्छा देगा। क्योंकि अगर आपका लीवर डैमेज होगा तो आपके बॉडी के और भी ऑर्गन्स जो है वो डैमेज होंगे, और आपके बहुत सारे जो प्रॉब्लम है या फिर आपकी बीमारियां हैं वो बढ़ेंगी। तो आप खाने पीने पे कंट्रोल रखिए, ताकि आपको इस टाइप की प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें। आपको किसी भी टाइप की दवाइयों का इसमें रिक्वायरमेंट नहीं लगेगा, आपको किसी पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो मैं ये आपसे ये नहीं बता सकती कि डॉक्टर्स इसके लिए क्या दवा बना रहे हैं या साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं। आप इन सब चीज़ों को आप कंट्रोल करते हैं तो आपको इस टाइप की आपको नहीं होंगी। तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कीजिए, गुड हैबिट्स को अपनी डेली लाइफ में लाइए, और रेगुलर आप एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, सूर्य नमस्कार इज़ द बेस्ट। तो आप इन सब चीज़ों को आप कर सकते हैं, और इसकी वजह से आपको फर्दर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और ये आपके लिए हेल्पफुल रहा हो। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन होता है या फिर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में बताएं, ताकि मैं आपको वीडियो के थ्रू आपको बता सकूँ जो भी आपके प्रॉब्लम्स है या फिर आपके डाउट्स है वो मैं क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।